हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फाइनली आज अपना मेटल एंड नॉन मेटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 है ना। कुछ पार्ट बाकी बचा हुआ था। अच्छे से रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ? अरे रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सब भूल भाल गए? दोस्तों अपने समाज में एक दिक्कत है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोग से यार 2 मिनट बात कर लूं। मैं आज आपसे 2 मिनट बात कर लूं, बताओ? बात कर लूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कभी मैंने आप लोगों को कुछ गलत सलाह दी है क्या आपको कि ये गलत काम करो, किसी को जाके गाली दो, किसी को वो दो? कभी मैंने आपको कुछ पूरे इतने साल से आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, कभी मैंने आपको कुछ बोला है? आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ और बहुत लड़ता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ, आपका पढ़ाई नहीं करते आप। इसके अलावा मैंने कभी आपको कोई काम दिया है क्या कि यार उस टीचर को जाके आप गलत बोलो, किसी को जाके गाली बको? बताओ आज तक कभी ऐसा किया हो तो बता दो मेरे को यार, मैं तो भूल जाता हूँ। हमारे देश में एक दिक्कत है, बेचारे पुरुष को है ना सब गलत मान लेते हैं। अगर कोई महिला और पुरुष का, हाँ यार ये पुरुष ने ही करी होगी यार, ये पुरुष ने ही करा होगा, ये है ना ये। और इसलिए मेरे पे कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यार पढ़ाई करो, क्या फालतू के ये ना, ये दिल्ली वालों के काम होते हैं। ये दिल्ली के टीचर लड़ते रहते हैं। मैं तो खूब मजाक उड़ाता हूँ आपके हमने, मतलब देखो आज लड़ाई होगी, ये वो होगी। लेकिन दोस्तों अब मुझे एक वीडियो करना पड़ेगा, ठीक है? कल मैं करूँगा। कुछ मेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आप स्टूडेंट्स पे कुछ लगाए गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स पे कुछ लगाए गए हैं। सर आपके हम आप लोगों पे लगाए गए हैं? हाँ आप लोगों पे लगाए गए हैं, मतलब कि मैंने आपको बोला है कि आप किसी को जाके गालियाँ दो, तो आप पे भी इंजाम लगाया गया कि मैंने बोला है आपको करने को, ऐसे कुछ इंजाम। कोई नहीं, तो कल अपन एक वीडियो करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो अभी पढ़ाई करें। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो दोस्तों कल प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या पढ़ा था? भूल भाल गए ना सारे? तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मेटल को उसके अयस्क से कैसे निकाले। सारा निकालने का प्रोग्राम हमने देख लिया था। और लास्ट में जो मेटल आप लोगों को मिला वो आपका क्या थोड़ा बिल्कुल प्योर था क्या? नहीं। तो उसको क्या प्योर करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो उसके लिए एक मेथड का नाम मैंने आपको बताया था, किसको पता है? इलेक्ट्रोलिटिंग रिफाइनिंग। बताओ भूल गए सब? तो ये हो गई मेटल की पूरी बात। अब थोड़ी सी मेटल की बाकी की बात करते हैं, आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं कोरोजन यानी संक्षारण क्या होता है। हालांकि मैंने आप लोगों को एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। बताओ क्या होता है, क्या होता है कोरोजन? तो मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि जब भी आप लोग किसी मेटल को खुले में रखोगे तो मेटल क्या करता है, अगर एटमॉस्फेयर में मान लो कोई ऑक्सीजन है उससे भी क्रिया कर लेता है, या मान लो आपने मेटल पे कुछ एसिड डाल दिया, कुछ अम्ल डाल दिया, तो क्या इस मेटल की में कुछ दिक्कत होगी क्या? क्या इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी क्या? बताओ। और दोस्तों इसी प्रोसेस को कोरोजन यानी संक्षारण हमने बोला था। बोलो हां या नहीं? तो सर वहां पर हमने कोरोजन पढ़ लिया था, तो फिर यहां पर पढ़ने की क्या जरूरत है? कुछ और मेटल के बारे में बताता हूं, ठीक है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिल्वर यानी चांदी। ऐसे होती है, आपने भी देखा होगा कि अगर आपके घर में कुछ चांदी है या आपके पास में चांदी का कुछ भी है, चांदी की अंगूठी, अगर आप लोग बहुत समय तक इसको रख दोगे तो वो काली पड़ जाएगी, खुले में रखे रखोगे तो। आजकल मार्केट में कई वो चीज आती है कि देखो ये चांदी ले लो कभी काली नहीं पड़ेगी, इसका मतलब वो नकली चांदी है। असली चांदी जो होगी आप लोग खुले में रखोगे, धीरे धीरे समय के साथ में क्या पड़ेगी? काली पड़ेगी। सर इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो दोस्तों जो सिल्वर होता है ना, इसके वातावरण में, इसके एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैस होती है उससे अभिक्रिया कर लेता है। सर कौन सी गैस से अभिक्रिया कर लेता है? तो यह करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो बेसिकली जब सिल्वर इस वातावरण में जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और दोस्तों इस सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ऐसा ब्लैक होता है, काला होता है। आ गई बात समझ में? बोलो
आगे बात समझ में? तो चांदी की वस्तुओं को अगर कुछ समय तक आप लोग रखोगे तो वो कैसी हो जाएगी? काली पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, क्योंकि जो सिल्वर होता है ये एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे अभिक्रिया करके बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, और इसका कलर क्या होता है? काला होता है ना। आप लोगों को रिएक्शन ध्यान नहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा पदार्थ बनता है? सिल्वर सल्फाइड बनता है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस पर ध्यान मत दो। सेम चीज दोस्तों लोहा है, लोहे को जब आप लोग खुले में रखोगे तो क्या लोहे पे जंग लग जाती है? क्या लग जाती है? क्या वो क्यों लग जाती है? क्योंकि लोहा अपने वातावरण में जो भी पदार्थ है उससे अभिक्रिया कर लेता है। सर किस किस से कर लेता है ना? एटमॉस्फेयर में दोस्तों अगर क्या बोलते हैं लोहा जो होता है ना, अगर इस एयर में जो वाटर वेपर है जल वाष्प उससे अभिक्रिया कर लेता है, इस एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? ये बना लेता है। गुरुजी क्या मुझे रिएक्शन ध्यान रखने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, बस आप पहले समझो कि लोहे ने क्या अपने बाहरी पदार्थ से अभिक्रिया करी? क्या एक नया पदार्थ बना? क्या बोलो, नया पदार्थ बना क्या? और एयर में अगर ज्यादा वाटर वेपर होगी जल वाष्प होगी इसके साथ जुड़ जुड़ के ऐसा कुछ बना लेगा, तो इसे को ही बोलते हैं रस्ट यानी जंग। गुरुजी क्या मैं जंग का फॉर्मूला याद रख लो क्या? हाँ आप जंग का फॉर्मूला याद रख लो, ये रहा रस्ट यानी जंग का फॉर्मूला। आप मुझे बताएंगे सर Fe2O3 डॉट XH2O, सर ये X क्यों है? दोस्तों X का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, क्यों सर? अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, आप रोटी खाते हो, परसों आपने 2 रोटी खाई थी, तो क्या आज भी 2 रोटी खाओगे क्या? या आने वाले कल जो है उसमें भी 2 रोटी खाओगे क्या? या परसों भी 2 रोटी खाओगे क्या? या तरसों भी 2 रोटी खाओगे क्या? बोलो यस और नो। नहीं, वो डिपेंड करेगा भूख कितनी है, रोटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको भूख लग रही है लेकिन मान लो आपकी मम्मी ने भी खाना नहीं बनाया, 2 ही रोटी, 1 ही रोटी है, तो अभी आप 1 रोटी खा लोगे, फिर मम्मी बनाएगी तब खाओगे। तो वाटर वेपर कितनी है एयर में उस आधार पे दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो आप तो बस फॉर्मूला ध्यान रखोगे XH2O, Fe2O3.XH2O। आगे बात समझ में? तो क्या इस प्रक्रिया को भी हम लोग कोरोजन बोल दे क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि लोहा अपने चारों और जो भी पदार्थ है उससे क्या कर रहा है? ये अभिक्रिया कर रहा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये जो मतलब ये जंग लगा हुआ लोहा होता है इसका कलर क्या होता है? ये जो जंग होती है इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर क्या होता है? भूरा यानी ब्राउन। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बोलो यस और नो। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नई। ठीक है, क्या आ जाऊं? सेम चीज दोस्तों कॉपर के साथ में भी होती है। कॉपर को जब आप लोग खुले में रखोगे तो कॉपर का कलर क्या हो जाता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और इस कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसको कॉपर को अगर हम लोग खुले में रख देंगे तो क्या होगा? कौन से कलर का हो जाएगा? दोस्तों ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, तो अगर देखो ये मूर्ति आपने देखा होगा, ये कैसे हो गई? ग्रीन कलर की हो गई। क्यों? क्योंकि कॉपर, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो ग्रीन कलर का जो पदार्थ बन गया बेसिकली क्या है? कॉपर कार्बोनेट है, ध्यान रखना, कॉपर कार्बोनेट है, ये ध्यान रखना, कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कॉपर जो होता है अपने वातावरण में कुछ पदार्थ है उससे अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर कार्बोनेट। बस नाम याद रख लो, आपको फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं केवल वही ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो यस और नो। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करवा दूं क्या मैं, उसमें आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ। आप तो इसका आंसर बताओ। दानिश खान जी, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने वो बात बता दी कि कुछ दिल्ली के टीचर्स हैं, उनका काम ही है कॉन्ट्रोवर्सी करना, तो मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए, तो कल मैं एक वीडियो करूंगा। ठीक है, ये बहुत इनका क्या है, रोज बच्चों को पढ़ाई तो करने नहीं देते हैं नहीं। आ जाओ। ऑक्सीकरण पर चांदी का रंग डैश हो जाता है। अब दोस्तों आप लगाना एग्जाम में
ये आप करना ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। कर दी ना, देखो गलती, गलती कर दी ना। देखो ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सिल्वर में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब क्या होगा? दोस्तों मेरे हिसाब से एक्चुअली कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सिल्वर का नहीं था, शायद कॉपर का था। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, बताओ बताओ। तो देखिए तांबे का रंग क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जुड़ना। कोरोजन का ही एक विशेष टाइप है ये। देखो कोरोजन में तो क्या होता है, कोई भी मेटल अपने बाहरी किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके, ठीक है, करता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? अगर केवल और केवल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो दोस्तों आप जो बोल रहे हो ना कि ग्रीन कलर का हो जाएगा, देखो उसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, वाटर वेपर से अभिक्रिया करता है, तब जाके बनता है। ऑक्सीजन कहां पर है? यहां पर। तो आपको मैंने पढ़ाया था, याद है क्या? मेटल वाले चैप्टर स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जब कॉपर को गर्म करते हैं, पहले तो ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसका कलर, इसको बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या 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 इसका कलर पता है क्या आप लोगों को? इसका कलर पता है क्या? ब्लैक यानी काला। आगे बात समझ में? बोलो यस और नो, बोलो बोलो। यार दोस्तों मेरे हिसाब से ना कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि है ना, या तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? या तो इसको ये करो कि ऑन कोरोजन, या तो ये कर लो कोरोजन पे, कोरोजन में सब आ गए, ठीक है। संक्षारण पर चांदी का रंग कैसा हो जाता है? चांदी काली सी पड़ जाती है, ग्रे सी चांदी काली सी पड़ जाती है। देखो अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, देखो ये रहा जो चांदी है, देखो कैसी पड़ गई थी आप लोगों की? काली पड़ गई थी, ठीक है, ऐसे ग्रे काली सी पड़ जाती है। तो बताओ, तो चांदी का तो हो जाएगा रंग काला और तांबे का रंग हो जाएगा हरा। तो काला और हरा कोई दिख रहा है क्या? ये हो जाएगा। लेकिन इसको ऑक्सीडेशन मत करो, इसको आप वो करो, कोरोजन करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सर मैंने बॉय ज्वाइन आज किया है, कहां से पढ़ना शुरू करूं? दोस्तों पहली क्लास से आप लोग करिए, ठीक है। चलिए आ जाओ, चलिए बताओ अब कोरोजन की रोकथाम कैसे करें? किसी भी मेटल को उसके बाहरी पदार्थ से अभिक्रिया करने से कैसे रोके? दोस्तों कई तरीके हैं। आप लोग क्या करो, जैसे कोई मेटल है, कोई धातु है, उसके ऊपर क्या कर दो? कलर कर दो, कलर। तो क्या बेसिकली वो मेटल भारी पदार्थ से अभिक्रिया, मतलब इसके कांटेक्ट में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। कौन आ पाएगा? दोस्तों इस मेटल के जो चारों ओर जो पेंट है वो परेशान होगा। मेटल को क्या दिक्कत है? बताओ, मेटल को कोई दिक्कत है क्या? मेटल को यानी धातु को कोई दिक्कत है क्या? है क्या? नहीं है, ठीक है। आ जाओ, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? आप लोग क्या करते हो, कई बार एक काम और कर सकते हो, मेटल पे जिंक की कोटिंग कर सकते हो। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी जिंक को क्यों लगा रहे हो आप ठिकाने? बेचारा ये मेटल तो बच जाएगा, जिंक तो दिक्कत हो जाएगी ना। बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में कोई आए कि मुझे मेटल चाहिए, वो उसको लेना ही है, तो आपके घर में दो चीजें पड़ी है, गोल्ड भी पड़ा है, लोहा पड़ा है, उसको क्या दोगे? बिल्कुल अंकित कुमार जी सही है, बताओ, उसको देना ही है। क्या दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे? आयरन दे दोगे भाई, तू चल जा, गोल्ड तो रखेंगे, गोल्ड महंगा है। तो सिमिलरली जिंक को हम लोग होने दे रहे हैं भाई, तू हो जा। दूसरी बात क्या होता है, अब आप बोलोगे सर जिंक नहीं करेगा क्या? ठीक है जिंक करेगा, और क्या बना लेगा? जिंक, मान लो जिंक ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन अब यहां पर जिंक ऑक्साइड बन गया तो अब एयर में जो ऑक्सीजन है वो परेशान करेगी नहीं, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी खराब कर दिया, जिंक ऑक्साइड बन गया, अंदर वाला ऐसे कैसे रहेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, मेथड का नाम क्या है? गैल्वेनाइजेशन है। आ गई बात समझ में? लोहे पर भी जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, किसी और मेटल पर भी हम लोग चढ़ा देते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ।
है ना। अब आप छड़ाओगे कैसे, तो जिंक को आप लोग मेल्ट करिएगा, उसका लिक्विड बनाना, उसमें मेटल का टुकड़ा डालना, तो मेटल क्या उस तरल में घुल जाएगा क्या, तो जैसे वो सूखेगा उसके ऊपर क्या जिंक की कोटिंग आ जाएगी क्या, ऐसे हो जाती है। आगे बात समझ में। चलिए अब सर कोरोजन को रोके कैसे, क्या तरीका है, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया गैल्वेनाइजेशन, और भी तरीका क्या है ना। एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया पेंट करना, कलर कर दो, उस पर पेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और तरीका बताओ, और तरीका बताओ, और क्या तरीका है। सुमन बेटा मैं कल आपका वीडियो करने वाला हूं, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। ये क्या है, दिल्ली वाले जो टीचर्स हैं ना, किसी को भी जाके कुछ, मतलब इनका क्या है काम ही है, कुछ जाके कुछ भी बोलते हैं, मैं करूंगा वीडियो, टेंशन मत लो, और ऐसा करूंगा 100 सुनवार की 1 लोहार की। मतलब जो बेचारे सीधे साधे टीचर्स हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई उनको आके कुछ भी बोल देता है, तो उन्होंने क्या, मेरे को किसी ने सीधा समझ लिया कि हाँ भाई नीरज सर सीधे हैं। आपने देखा भी है, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करता, मैं आपको भी डांटता हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है एक ही चीज़ काम में आएगी, आपकी पढ़ाई, और कुछ भी नहीं आएगी। आप चाहे मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अच्छे से रिवाइज नहीं करा, सब बेकार है। आगे बात समझ में। चलो आ जाओ। तो सर एक तरीका क्या है मुझे बताओ। देखो एक बढ़िया सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, जिसका जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज मुझे बताओ, आपके घर में चोर घुस गया, आप वो बोल रहा है कि मुझे तो गोल्ड चाहिए, और आपके पास में थोड़ा सा आयरन भी है, तो अगर ये गोल्ड निकाल के थोड़ा सा आयरन घुसा दोगे तब भी ठीक है क्या, क्योंकि जितना गोल्ड जाना चाहिए था उतना नहीं गया। बोलो यस और नो, समझ रहे हो। तो कई बार क्या होता है, हम लोग मेटल में कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं, और ये जो नया आप लोगों का जो बनता है इसे बोलते हैं अलॉय यानी मिश्र धातु। अलॉय यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु में किसे बोलते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग मेटल में यानी धातु में कुछ मिला देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए। जैसे मान लो सिंपल जो लोहा है ना, उसमें आसानी से जंग लग जाती है, लेकिन स्टील में लगती है क्या, नहीं। आपको बताऊं स्टील कैसे बनता है, आयरन में जब आप लोग कार्बन मिलाते हैं तब क्या बनता है, स्टील बनता है। आई बात समझ में, तब क्या बनता है, स्टील बनता है। आ गई बात समझ में। तो सर आपने ये कार्बन क्यों मिलाया, क्योंकि कार्बन मिलाने से अब दोस्तों इसमें जंग ही नहीं लग रही। बोलो बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलिए। तो दोस्तों मिश्र धातु बनाना यानी अलॉय बनाना, धातु के गुण में सुधार, ये क्यों करते हैं, मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, जिससे धातु के गुणों में सुधार हो जाए। क्लियर है क्या। जैसे शुद्ध लोहा काफी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, आराम से आप लोग गर्म करोगे ना उसको, आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आप चप्पल पहनते हो, चप्पल किसकी होती है, रबड़ की होती है ना। सर क्लास रिकॉर्डेड है कि आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, ठीक है आपके कमेंट ही पढ़ लो क्या, बताओ। कमेंट पढ़ता रहूं योगेश जी, बताओ। कर लेते हैं यार कमेंट पढ़ लेते हैं, पढ़ाई का तो क्या है, चलती रहेगी। योगेश जी का कमेंट पढ़ो, योगेश जी का, योगेश जी। चलो आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, चप्पल जो हम लोग पहनते हैं रबड़ की होती है, लेकिन आपको मैं बताऊं जो नेचुरल रबड़ होता है ना वो काफी सॉफ्ट होता है। तो अगर मान लो अपनी चप्पल है, अगर अपन उसको ऐसे करेंगे तो पूरी मुड़ जाएगी ना, आराम से टूट जाएगी ना, तो फिर क्या उसके बना सकते हो क्या। सेम दोस्तों गाड़ियों के जो टायर होते हैं, क्या वो आप लोग नेचुरल रबड़ के बना सकते हो कि नहीं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, गाड़ी में 4 जने बैठ गए पूरा दब जाएगा, वो काफ़ी हार्ड करना पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रबड़ में सल्फर मिला के उसको गर्म करते हैं, जिससे वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ऐसे रबड़ को बोलते हैं वल्केनाइज रबड़, वल्कनीकृत रबड़। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो। तो सिमिलरली दोस्तों, जैसे मान लो आयरन काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर हम लोग इसमें कार्बन मिला देंगे थोड़ी मात्रा में, लगभग इतना 0.05%, हालांकि कार्बन की मात्रा अलग अलग हो सकती है, आप 2% तक मिला सकते हो,
लेकिन अगर आप इतना कम भी मिलाओगे ना तब भी क्या हो जाएगा, यह कठोर और मजबूत हो जाएगा। और जब आयरन में कार्बन मिलाते हो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ दोस्तों। अभी किसी ने ना मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, चलो कोई बात नहीं। अब आप तो इतने समय से पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट अभी मुझे आके गाली बक रहे हैं कमेंट में, अरे नीरज तेरे को पढ़ाना नहीं आता, तू कल से पढ़ाना शुरू करा है नीरज। गंदी गंदी गालियाँ। अब बताओ मैं इसका क्या करूं? क्या मैं ये डिजर्व करता हूं? तो जवाब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैंने कभी क्या आपको क्लास में आके बोला कि बेटा वो परेशान रहती है, मेरे को उसको खिलाना है, मेरे है ना मेरा बीपी बढ़ रहा है बेटा, उसको मैं खिलाना पड़ता है, बेटा मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगा बेटा। या कभी क्लास में आके मेरी चुन्नू मुन्नू, और फिर मैं उसका वीडियो डाल रहा हूँ, कभी ऐसा किया? मैं हमेशा आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता हूँ। तकलीफ़ मेरे साथ भी है, मेरी भी छोटी बच्ची इधर से अभी 1.25 साल की हुई है, वो इधर से उधर भागती रहती है। वो आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, कहीं ना कहीं जो छोटा बच्चा होता है ना 1.25 साल का, वो इधर से उधर खूब भागता है। तो उसको पकड़ने के लिए मतलब आप इतना ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता रहता है। ऐसा जवाब दूंगा ना इधर पता पड़ेगा, टेंशन लो। आ जाओ, क्लियर है? आ जाओ। दूसरी बात, अब क्या होता है जब आपने आयरन में कार्बन मिला दिया, इससे बन गया स्टील। इस स्टील की क्या खास बात है? ये काफी हार्ड है, कठोर है, और काफी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, मजबूत है ये, ठीक है। लेकिन एक समस्या अभी भी है। समस्या ये है कि सर मैक्सिमम तो भी आयरन ही है, 99% से भी ज्यादा। तो क्या जंग लगने के चांसेस अभी भी है क्या? क्या जंग लगने के चांसेस अभी भी है क्या? बोलो। तो बेसिकली इस स्टील को स्टेनलेस स्टील बोल सकता हूं क्या? जंग विरोधी स्टील बोल सकता हूं क्या? नहीं, जंग तो अभी भी लगेगी। तो इसमें हम लोग दो आप लोगों के एलिमेंट और मिलाते हैं, एक हो गया क्रोमियम और एक निकल। तो जब आप लोग स्टील में क्रोमियम और निकल मिलाते हैं, या मैं बोलूं मैक्सिमम तो आयरन है, अगर इसमें क्रोमियम और निकल भी आप लोगों ने मिला दिया तो क्या आप लोगों का हो जाएगा? जब निकल और क्रोमियम मिला दोगे तो आप लोगों का जो स्टील मिलेगा इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। बोलो मजा आया नहीं आया? बताओ, क्लियर है? क्लियर है क्या? तो फिर इस स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं क्योंकि इस पे जंग वगैरह नहीं लगती। तो अगर आपको बोले लोहे में आपने और क्या मिलाया, निकल प्लस क्रोमियम मिलाया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए सर, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, मिश्र धातु है। क्यों बोला? क्योंकि एक मेटल में कुछ और भी आपने मिला दिया। क्या सर और भी मिश्र धातु होती है क्या? दोस्तों आपने सुना है ब्रास, ब्रास जिसे हिंदी में बोलते हैं पीतल। बोलो दोस्तों। एक होता है आप लोगों का ब्रॉन्ज जिसे हिंदी में बोलते हैं कांस्य। ये क्या मेटल है क्या? नहीं दोस्तों, ये जब हम लोग कॉपर में कुछ और मेटल मिलाते हैं तब बनता है ब्रास। सेम कांस्य भी कॉपर में जब और कुछ मिलाते हैं तब क्या बनता है आप लोगों का? कांस्य बनता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे मिश्र धातु को बनाने के लिए? जैसे मान लो आपको कॉपर में कुछ घोलना है, तो पहले कॉपर को मेल्ट करोगे ना, ऐसे थोड़ी उससे चिपका दोगे, टेप से चिपका दोगे। पहले कॉपर को मेल्ट करोगे, फिर इसमें आप लोग दूसरा मेटल डालोगे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आप लोग पहले दोनों मेटल करके मिलाओगे, फिर उसको ठंडा करते हैं, तब वो आपका क्या होगा? जमेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पीतल जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं ब्रास आपको बोल रहा हूं, वो किसकी मिश्र धातु है? तांबे की और जिंक की, कॉपर की और जिंक की, इन दो मेटल से मिलके बना होता है। आगे बात समझ में? और जो ब्रॉन्ज होता है, जो कांसा होता है, वो तांबे और टिन का बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मिश्र धातु याद रखनी है, तीन याद रखनी है बेसिकली। स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। अगर आप लोगों से पूछा जाए ब्रास जो होता है, पीतल होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। अगर आप लोगों से बोला जाए ब्रॉन्ज यानी जो कांसा होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से। बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? नहीं आ गई समझ में? बोलो।
देखो ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन से। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताऊं, जो ब्रॉन्ज है ना वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। टिन का सिंबल याद रखना SN होता है, का एग्जाम में ढूंढते रहो TI। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो टिन होता है उसका लैटिन नेम होता है स्टेनम। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और जिंक का सिंबल तो आप लोगों को पता ही है, ये होता है, क्लियर है। और जिंक आप लोगों का क्या करता है, ये कॉपर में जब जिंक मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, पीतल बनता है। दोस्तों दोनों याद रख लोगे, ठीक है। अब मैं सारे आपको पॉइंट में, चलो इसका आंसर बताओ। देखो कॉपर और SN का मतलब टिन का सिंबल है, ये बताओ। बताओ बताओ। देखो कॉपर और जिंक ब्रास बना रहा था। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, इसकी हिंदी गलत लिख दी। और कॉपर और टिन ब्रॉन्ज बना रहा था, तो कॉपर और टिन की बात हो जा रही है, ब्रॉन्ज बनेगा। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, क्या ये बताने की जरूरत है क्या, जो स्टील मतलब लोहे में जब कार्बन मिलाते हैं स्टील बनता है। लोहा काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको स्टील बनाने के लिए हम लोग उसमें कार्बन मिलाते हैं। ब्रास मैंने आप लोगों को बता दिया किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से। सर ये ब्रास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, ब्रास बहुत ज़्यादा मैलिबल होता है, मतलब इसको ठोक ठोक के शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब इसके कई मूर्तियां वगैरह भी आप लोग बना सकते हो, और भी आप लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। साथ में ब्रास किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। तो इन दोनों से ज़्यादा क्या है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी इसमें जंग लगने के चांसेस कम होंगे। तो बढ़िया है ना, इसमें ये मिला दो या इसमें ये मिला दो। आगे बात समझ में? ब्रॉन्ज का मैंने आपको बता दिया, तांबे और टिन। क्या ये तीन चीजें याद रख लोगे? ठीक है, चलो आंसर बताओ। कॉपर और टिन वही सेम क्वेश्चन, क्या जाएगा? अच्छा तो सेम क्वेश्चन हो गया, ब्रॉन्ज है ना, ठीक है, आ जाओ। चलिए अब एक अलॉय की बात और करते हैं, और एक मिश्र धातु की बात करते हैं। क्लियर है क्या? आ जाओ। देखो अमलगम दोस्तों, मरकरी यानी पारा, मरकरी यानी पारा जब आप लोग मिलाते हो इसमें क्या, चांदी या कोई और मेटल, तो इस अलॉय को, इस मिश्र धातु को बोलते हैं अमलगम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अमलगम, ये जो है ये किसकी फोटो लगा रखी है, एक्चुअली में अमलगम ही है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होती है, आपके दांतों में कैविटी हो जाती है किसी किसी के, तो क्या ऐसे फिलिंग करवानी पड़ती है क्या? फिलिंग बताओ। तो ये जो फिलिंग होती है ये किसकी होती है, अमलगम की होती है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो दोस्तों अमलगम बेसिकली क्या है, अलॉय है, मिश्र धातु है। कैसे बनती है, मरकरी में कुछ और मेटल मिला के, ठीक है। एक तो फिक्स है, एक तो मरकरी ही रहेगा, दूसरा कुछ भी आप लोग मिला सकते हो। जनरली जो कॉमन बनता है चांदी मिला के होता है, क्योंकि दांतों की कैविटी में स्टार्ट होता है, ठीक है। दांतों में भरने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो बेसिकली पारे को चांदी, या पारे में टिन मिला सकते हो, या पारे में तांबा मिला सकते हो। जनरली पारे को चांदी से मिला के, क्यों बताओ सर? वीओडी क्यों हटाया बैच? जोगिंद्र जी मैं बताऊं वीओडी क्यों हटाया? यार आप है ना बच्चों जैसी बात करते हो। दोस्तों जब ये बैच शुरू हुआ था मैंने आपको बोला था लाइव प्लस वीओडी, बोला था नहीं बोला था? दो वीओडी का मतलब जो पिछले साल वाला बैच है वो भी मैं आपको दूंगा। और मैंने आपको बोला भी था, वो इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि जो बच्चे भी मतलब जल्दी पढ़ना चाहते हैं वो वीओडी बैच से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, अब अपना ये पूरा बैच कंप्लीट हो गया तो आप इससे पढ़िए ना, पुराना बैच क्यों पढ़ रहे हो यार? और मैं इसलिए हटा रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2024 में आपने, क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग सीक्वेंस फॉलो करता हूं मैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको रहना है कंफ्यूज कि हाँ नहीं सर मुझे तो कंफ्यूज रहना, तो डाल दूंगा, मेरे क्या पुराना बैच है, डाल दूंगा, मेरे को मजे थोड़ी आ रहे हैं। बस एक रट लगा रखी, वीओडी को हटा दिया। अपना सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ पहले तो मुझे ये बताओ, तो इससे पढ़ो ना नए वाले से। क्लियर है? चले आगे। तो क्लियर है? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जनरली हम लोग मरकरी में सिल्वर ही क्यों मिलाते हैं, मरकरी में कुछ और क्यों नहीं मिलाते? बताओ बताओ। देखो आप मरकरी में चांदी मिलाओगे तब भी बन जाएगा अमलगम, इसको भी अमलगम बोलोगे। जब मरकरी में आप लोग टिन मिलाओगे इसको भी अमलगम बोलोगे। जब मरकरी में कॉपर मिलाओगे इसे भी अमलगम बोलोगे।
अच्छा दोस्तों, आप इसको मुंह में रखने वाले हो, जो मुंह में अलग अलग खाना खाओगे क्या आप, कभी आइसक्रीम खाओगे, कभी चाय पियोगे, कभी क्या, तो ऐसा चुनना है ना जो बहुत कम रिएक्टिव हो, इसलिए मैं सिल्वर को ले रहा हूं मैं। आपने तो मरकरी में तो कुछ और मिला दोगे, बहुत रिएक्टिव मेटल, तो आप जो भी अंदर खाते रहोगे वो उस मेटल से रिएक्शन होती रहेगी। आगे बात समझ में? क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं प्योर गोल्ड किसे बोलेंगे। सर ये भी कोई पढ़ने की बात है क्या? बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आपने गोल्ड सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सुना है क्या? कौन सा महंगा आता है? किसी के तो हो सकता है घर पे ही काम हो, पिताजी वगैरह गोल्ड का काम करते हो। कौन सा सबसे बढ़िया होता है, महंगा कौन सा होता है? चौबीस कैरेट वाला, उससे कम 22 कैरेट वाला, उससे कम 18 कैरेट वाला। सर ये दिक्कत क्या है? सर ये देखो, आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो गोल्ड की आप लोगों को चैन बनानी है। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा दोस्तों, मुझे बताओ, लकड़ी की मूर्ति बनाना आसान है, या मतलब मान लो लकड़ी की चेयर बनाना आसान है, या पनीर की चेयर बनाना आसान है? पनीर किसकी चेयर बनाना आसान है? आप बोलोगे सर पनीर की मैं बना दूंगा, जो ऐसे एक अरे पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है, आप लोग ऐसे ना उस पर कोई बैठ पाएगा ना, बहुत सॉफ्ट होता है, आपको बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा भी करोगे टूट जाएगा, थोड़ा सा भी ऐसे मोड़ने की कोशिश करी टूट जाएगा। आगे बात समझ में? तो सिमिलरली प्योर गोल्ड दोस्तों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। आगे बात समझ में? आप इसके ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो क्या करते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गोल्ड की प्लेट है, इसमें क्या है, 24 पार्ट है, ठीक है, मान लो। तो अगर मान लो 2 पार्ट आपने कुछ और मिला दिए इसमें, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ड करने के लिए, जैसे ज्वेलरी बना पाए, जैसे मान लो कॉपर मिला दिया है कुछ और, तो अगर 24 में से केवल 22 पार्ट ही अगर गोल्ड है तो इसे क्या बोलेंगे, 22 कैरेट गोल्ड। अगर 24 में से 18 पार्ट ही गोल्ड है तो इसको क्या बोलोगे, 18 कैरेट गोल्ड। तो कितना परसेंटेज हो गया? 22 कैरेट में बेसिकली गोल्ड कितना होता है, इतना परसेंट। निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको उसके लिए बता रहा हूं। इसमें कितना हो गया, इतना परसेंट। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्योर गोल्ड किसे बोलता है, 24 कैरेट को, इसमें कुछ आपने मिला दिया तो फिर वो 22 कैरेट। या जनरली दोस्तों जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं इससे नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। फिर सारी मार्केट में मिलता ही क्यों है दोस्तों? अगर किसी को खरीदना हो तो क्या वो मतलब मान लो किसी को इन्वेस्ट, जैसे मान लो आज आपके पास में सेविंग हो गई, फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने रेलवे में जॉब करी, आपके पास में 1,50,000 रुपए इकट्ठे हो गए, मान लो हो गए। अब आप बोल रहे हो कि यार ये मैं 1,50,000 रुपए मैं सेव कर लूं मेरे पास में। दोस्तों क्या वो अगले महीने कितने रहेंगे? 1,50,000। उसके अगले महीने 1,50,000, उसके अगले महीने 1,50,000। लेकिन आपने बोला यार मैं इसका गोल्ड परचेज कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का दाम देखोगे बढ़ता रहता है। मतलब ऐसा 1-2-5 दिन में मत देखो कि सर कल ज़्यादा था आज कम हो गया, एक लंबे समय में आप देखोगे थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है गोल्ड कौन सा दो, गोल्ड की चैन लूं या प्योर गोल्ड लूं? दोस्तों गोल्ड की अगर आप लोग चैन लोगे, गोल्ड की अगर आप लोग चैन लोगे तो दोस्तों वो मेकिंग चार्ज भी लेंगे, क्योंकि उनकी वो भी तो लेंगे ना, उनकी जो भी क्या बोलेंगे, उनकी जो मेहनत लगी बनाने वाले की वो लगेगी, ठीक है। और गोल्ड कौन सा है? ये वाला है, 22 कैरेट वाला है, ठीक है। 22 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेकिंग चार्ज लगेगा इसमें। तो जब आप बेचने जाओगे ना, केवल गोल्ड के पैसे लगते हैं, ये मिलते हैं आपको। जैसे मान लो 22 कैरेट गोल्ड, मान लो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये पर ग्राम था, तो आपको इधर 50,000 रुपये मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे बनाने के लिए। क्लियर है? तो जब आप लोगों को अगर ट्रेडिंग ही करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना है, तो यार ये वाला लो ना, ये वाला प्योर का प्योर, प्योर लो, प्योर बेचो। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताओ।
20 कैरेट गोल्ड को क्या कहा जाता है? प्योर गोल्ड। दोस्तों आया समझ में? बढ़िया चैप्टर था ना। तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया और एक लास्ट चैप्टर बचा है केमिस्ट्री का, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं इसके यौगिक। आगे बात समझ में? बात आगे समझ में? सर उसके बाद में ना पीरियोडिक टेबल, दोस्तों मैंने कई बार बता दिया, ग्रुप डी टेक्नीशियन एएलपी जेईई में नहीं है, बाकी का जो एनटीपीसी वगैरह के लिए मैं डाल दूंगा क्लास। आपका बस इसके बाद में एक चैप्टर बचा है जो ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन जेईई है, इनको आप देखना भी मत, मतलब जो बच्चे हैं वो फालतू में जाना मत, पूरी एनसीईआरटी फॉलो करना। कल से पढ़ेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक। आया मजा? चलिए तो इसका टेस्ट अभी शाम तक अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।